आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। धरती गगन है जो मेरे है वो मेरे भगवन। सुन 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 हम जनियों की देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की। आवाज नहीं आ रही, लग रहा कोई किताब खोल के पढ़ रहे हैं। बोले शांतिनाथ भगवान की। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्य विद्यासागर जी महामुनि राज की। बोले परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी गे सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। बोले हरिका सुज्ञानमती माता जी की। बोले हरिका दयामती माता जी की। समस्त हरिका संघ की। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से। उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी शादबाद युवा क्लब से हमारे यहाँ बीच में उपस्थित है सभी बहनें, वो यहाँ आ जाएं और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। है मंगल उत्तम शरण तुमकी जग में मैं जाऊं कहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तुम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करो ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। अभिनंदन करते हैं हम सब हाथों में रोली चावल है। अभिनंदन करते हैं हम सब। एक बार जोरदार तालियां शादबाद युवा क्लब के लिए। जो कि हमारे बीच में
नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयुरेयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सौवसाहुडं। प्रार्थना निकाल लीजिए। हे शांत संत अरहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध जन सिद्ध अबद्ध दाता, आचार्य वर्य उपजाय सुसाधु सिंधु, मैं बार बार तुम पाद पयोज वंदू, है मूल मंत्र नवकार सुखी बनाता, जो भी पढ़े विनय से अघ को मिटाता, है आद्य मंगल यही सब मंगलों में, ध्याओ इसे न भटको जग जंगलों में, सर्वज्ञ देव अरहंत परोपकारी, श्री सिद्ध वंद्य परमात्म निर्विकारी, श्री केवली कथित आगम साधु प्यारे, ये चार मंगल अमंगल को निवारे, श्री वीत आग अरहंत कुकर्म नाशी, श्री सिद्ध शाश्वत सुखी शिवधामवासी, श्री केवली कथित आगम साधु प्यारे, ये चार उत्तम अनुत्तम शेष सारे, जो श्रेष्ठ है शरण मंगल कर्म जेता, आराध्य है परम है शिव पंथ नीता, हैं वंदे खेचर नरों सुअसुरों सुरों के, विधेय पंच गुरु हो हम बालकों के, विधेय पंच गुरु हो हम बालकों के, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समारिके। बोले आदि ब्रह्मा आदि जिनेश्वर देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, सूर्य नगर के मूलाएं के खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुशेखर विद्यासागर जी महामुनि राज की, नूतनाचार्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री ज्ञान सागर के सागर जी महामुनि राज की, संत निर्यापक श्रमण मुनिपुंग शेखर सुधा सागर जी महामुनि राज की, मुनि शेखर शिव सागर जी महाराज की, आरिका श्री 105 सुज्ञानमती दयामती माता जी की, समस्त आरिका मुनि संघ की। चतुर्थ ढाल की बात चल रही है। कल एक छंद हमने पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा, कौन बताएगा? आंटी। पढ़ाई की सम्यक दर्शन के साथ साथ ही सम्यक ज्ञान होता है, पर ये दोनों बिल्कुल भिन्न होते हैं।
कि जैसे जैसे हमें सम्यक जैसे दर्शन होएगा कि हमने जैसे कोई चीज़ देखी है तो एकदम से हमें पता चल जाए कि ये हरा रंग है। तो जैसे साथ साथ ध्यान के साथ दर्शन के साथ साथ ही हमें ज्ञान हो जाना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं पर होती एक साथ ही हैं। जैसे दीपक को हम जब जलाते हैं तो जब भी तो प्रकाश होता है। सही है। श्रद्धा धारी पुनि सीवहु सम्यक ज्ञान, स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान। सम्यक साथे ज्ञान होय पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो। सम्यक कारण ज्ञान जान कारज है सोई, युगपत होते हो प्रकाश दीपक ते होई। क्या पढ़ा था? सम्यक ज्ञान का लक्षण। सम्यक श्रद्धाधारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, अर्थात हमें सबसे पहले क्या धारण करना चाहिए? सम्यक दर्शन, जो हम तीसरी ढाल में पढ़ चुके हैं कि सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है, क्या उसके अंग होते हैं, वह क्या फल देता है, ये सारी बातें हम तीसरी ढाल में पढ़ चुके हैं। सम्यक श्रद्धाधारी पुनि, अर्थात सम्यक श्रद्धा अर्थात सम्यक दर्शन को धारण करने के बाद क्या करना चाहिए? सेवहु सम्यक ज्ञान, अर्थात सेवन करना चाहिए किसका? सम्यक ज्ञान का। वह सम्यक ज्ञान कैसा है? तो कहा स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत, अर्थात जो स्व और पर मतलब जीव का भी, अपना भी और पर का भी जो ज्ञान लिए हुए है, स्वपर अर्थ अर्थात स्वयं का अर्थ और पर वस्तु का अर्थ, दोनों का अर्थ लिए हुए है। और कैसा है? बहुधर्म जुत, अर्थात अनेक धर्मों से युक्त है। कल भैया जी ने बताया था ना अनेकांतवाद कैसे होता है, कि दोनों पक्ष सही हैं, लेकिन यदि एक पक्ष को लेकर के व्यक्ति लड़ता रहे तो वो क्या है? एकांतवाद। और दोनों ही पक्षों को उसकी अपेक्षा से, कि आपकी अपेक्षा से यही सही है और आपकी अपेक्षा से यह भी सही है, तो यह क्या कहलाता है? अनेकांतवाद। बहुधर्मजुत अर्थात बहुत धर्मों की अपेक्षा से जो प्रगटावन भान, जो ज्ञान प्रकट होता है, वही सम्यक ज्ञान कहलाता है। समझ में आया सम्यक ज्ञान की परिभाषा? दूसरा श्लोक में लिखा है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में अंतर क्या है? क्योंकि दोनों होते तो साथ साथ हैं, लेकिन फिर भी भिन्न भिन्न हैं। तो श्लोक में लिखा है सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, अर्थात सम्यक दर्शन के साथ में होने पर भी सम्यक ज्ञान क्या है? भिन्न है, एक जैसा नहीं है। सम्यक दर्शन अलग है और सम्यक ज्ञान अलग है, दोनों ही भिन्न भिन्न हैं। लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो, अर्थात उनमें अंतर क्या है? तो सम्यक दर्शन का लक्षण तो क्या है? श्रद्धान करना, और सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है? ज्ञान करना। तो सम्यक लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो, अर्थात हमें सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धान जान करके दोनों में क्या करना चाहिए? भेद करना चाहिए, दोनों में अंतर करना चाहिए। इन दोनों को एक साथ नहीं समझना चाहिए, एक जैसा नहीं समझना चाहिए। दोनों ही क्या है? डिफरेंस हैं। जैसे दो ट्विन ब्रदर होते हैं, ट्विंस समझते हो? जैसे दो बच्चे एक साथ होते हैं, वो ट्विंस, दोनों की शक्लें सेम होती हैं और कपड़े पहना दो एक से तो वो दोनों एक से ही दिखते हैं। हमें कभी कभी समझ में नहीं आता ये चिंकी है पिंकी है, ऐसे ही, लेकिन फिर भी उन दोनों का कोई ना कोई लक्षण उन दोनों को अलग करता है। हो सकता है किसी का ज्ञान अलग करता हो, किसी का गुण अलग करता हो, किसी के शरीर पर कोई चिन्ह विशेष हो, वो उनको अंतर बताता हो। ऐसे ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हुए तो दोनों साथ में हैं, लेकिन दोनों ही क्या है? भिन्न है। भिन्न कैसे हैं? तो सम्यक दर्शन का लक्षण तो क्या है? श्रद्धान है, और सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है? ज्ञान है। समझ में आया? सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, और सबसे बड़ी बात सम्यक ज्ञान तभी होगा जब सम्यक दर्शन हो चुका होगा। बिना सम्यक दर्शन के सम्यक ज्ञान होना पॉसिबल नहीं है।
तो सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, अर्थात सम्यक को ही सम्यक दर्शन को ही सम्यक ज्ञान का कारण जानना चाहिए। युगपत होते हो प्रकाश दीपक ते होई, अर्थात दोनों ही कैसे होते हैं? युगपत होते हैं। युगपत मतलब साथ साथ होते हैं। साथ साथ कैसे होते हैं? जैसे दीपक को जलाने पर प्रकाश तुरंत हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता। जैसे ही दीपक की बत्ती जली और प्रकाश मतलब उजेला लाइट जल गई, वैसे ही सम्यक दर्शन हुआ नहीं कि सम्यक ज्ञान भी उसके साथ हो जाया करता है। अगला श्लोक पढ़ते हैं, निकाल लीजिए। तास भेद दो है परोक्ष परितचित न माही, पढ़िए। मति श्रुत दोय परोक्ष अक्षमन ते उपजाहि, अवधि ज्ञान मन पर जय दो है देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वच्छा। इसको पूरा पढ़ते हैं साथ में। तास भेद दो है परोक्ष परितचित न माही, मति श्रुत दोय परोक्ष अक्षमन ते उपजाहि। सम्यक ज्ञान के भेदों की चर्चा चल रही है। कह रहे हैं तास भेद दो है परोक्ष परितचित न माही। तास भेद, तास में किसकी चर्चा चल रही है? सम्यक ज्ञान। परोक्ष और प्रत्यक्ष दो भेद सम्यक ज्ञान के कौन कौन से हैं? परोक्ष और प्रत्यक्ष। आपने प्रमाण जानते? प्रमाण, प्रमाण क्या कहलाता है? प्रमाण, अगर हम प्रमाण को डिफाइन करें या उसकी डेफिनेशन बोलें तो क्या कहलाता है प्रमाण? अच्छा, शास्त्रीय भाषा में न्याय दीपिका एक ग्रंथ है जिसको न्याय शास्त्र में सबसे पहले रखा गया है, परीक्षा मुख और न्याय दीपिका। इन दोनों में प्रमाण की परिभाषा ऐसे कहा गया है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। प्रमाण की परिभाषा क्या कही? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, अर्थात सम्यक ज्ञान ही क्या है? प्रमाण है। और हमारा है 0 से 100, तो हम अगर वो कहते थे 0 से 100 है, इससे हमें काम करना है, झूठ बोलो। मम्मी पापा के साथ में और दादी जाती। तो आप बताओ झूठ कैसा होता है? तो हमें पाप चढ़ता है। झूठ कैसा होता है? अपनी बात को छिपाना, अपनी गलत बात को छिपाना क्या होता है? झूठ। ये बोले और बोले बोलते नहीं अपनी गलत बात को छिपाना
लड़का था इंटेलिजेंट, उसने किसी लड़की की कॉपी खराब कर दी और उसने पूछा कि ये तुमने करी है, नहीं बोला तो ये झूठ होता है। हम लोग कर गई और बोला नहीं, हमने बोला कि तो झूठ है। ऐसा गूढ़ विषय है अपन को, लेकिन बहुत सरल तरीके से समझना है। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? सामान्य तौर पे बोला जाए कि हमारी आंखों के जो साक्षी हैं वो प्रत्यक्ष कहलाते हैं, यही बोलते हैं अपन। और परोक्ष जो हमें दिख नहीं रहा है, पीछे है, हमारे आमने सामने नहीं है, वो हमारे परोक्ष में है। लेकिन ऐसा नहीं है। परोक्ष मतलब जो हमारी आंख क्या है, इंद्रिय है कि नहीं? इंद्रिय से कौन सा ज्ञान हो रहा है? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, ये दोनों ही क्या है? परोक्ष ज्ञान है कि नहीं? और प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब होता है कि जो पर का अवलंबन ना ले ऐसा ज्ञान। ये इंद्रियां हमारी हैं कि पर हैं? पर है कि हमारी है? अच्छा ये बताओ, ये जो बॉडी है ये आपकी है कि पर की है? ऐसे कैसे? आपकी बॉडी नहीं है ये। शरीर किसका है ये? मेरा कि आपका? बताओ। हाँ दादाजी बताइए, ये जो आप शरीर से चल रहे हैं ये शरीर किसका है? आपका है कि मेरा है? स्वयं का है ना? नहीं, ये जो शरीर है ये पुद्गल का है। किसका है? इसको बस हमारी आत्मा के ऊपर एक चद्दर होता है ना, जैसे अपन ढक देते हैं अपने आप को चादर से, वैसे ही इस बॉडी ने हमारे जीव को ढक रखा है। ये शरीर हमारा नहीं है। ये किसका है? कैसी बात करती हो दीदी, जब ये हाथ कटता है तो दर्द तो मुझे ही होता है। होता है कि नहीं? लगता है कि नहीं लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि ये जो शरीर है और आत्मा है कैसी मिली हुई है? जैसे दूध में पानी डाल देते ना। अब बताओ, दूध में मैंने पानी मिला दिया, आपके यहाँ दूध वाला आता है, जब वो दूध लेके आता है तो हमको समझ में कैसे आता है कि इसमें पानी है? जब वो पतला पतला होता है, अलग से दिखता है क्या उसमें पानी? नहीं दिखता ना। वो तो हम अपने दिमाग में बिठा लें पतला है सो पानी है इसमें, है ना? लेकिन वो पानी और दूध अलग अलग दिखाई नहीं देते। वैसे ही जो हमारा ये शरीर है, इसमें भी आत्मा ऐसी मिली हुई है कि हमें समझ में नहीं आती कि आत्मा है कि शरीर है। अब पानी वाले दूध में हम हल्दी मिलाएंगे तो पानी अलग हो जाएगा क्या? नहीं, नहीं होगा ना। मिक्स तो दोनों में होगा कि नहीं? ऐसे ही लगती है तो दर्द हमें भी होता है, लेकिन लग किसको रही है? पुद्गल को। ये सारी चीजें जो हो रही हैं किसके साथ हो रही हैं? पुद्गल के साथ। बस हमको इतनी आदत पड़ चुकी है इस बॉडी की, इतनी आदत पड़ चुकी है कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि ये हमारी है ही नहीं। अगर आपकी होती तो ये फिर मरण के बाद भी आपके साथ जाती कि नहीं जाती? शमशान घाट पे राख जैसे छूट के चली जाती है, जाती कि नहीं? आप बताओ। पीछे आपकी है क्या बॉडी? नहीं। इसका मतलब बॉडी के जो अंग हैं वो भी हमारे नहीं हुए। अब बॉडी में ही आती ना स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण,
हमारे हुए क्या ये? बताओ, आप लोग बताओ, क्या स्पर्शन रचना घ्राण चक्षु कर्ण जीव के हैं? नहीं है ना, ये तो शरीर पे है। मरने के बाद ये कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता, ये सारे हाथ हड्डी पसली सब यहीं छूट जाते हैं। बचता क्या है? सिर्फ और एक आत्मा, वही हमारा है और उसके अलावा कोई भी नहीं है। और जो हम कर्म करते हैं वो चिपक जाते हैं, वो दिखते नहीं है। आपको कभी ज्ञानावर्णी कर्म दिखा? हेलो, मैं ज्ञानावर्णी हूँ, ऐसा बोला किसी ने? नहीं। तो ये जो कर्म है ये भी पुद्गल के जैसे ही होते हैं। ये पूरे ब्रह्मांड में पुद्गल की वर्गणाएं घूमती रहती हैं, घूमती रहती हैं, घूमती रहती हैं। मतलब हमारे आसपास बहुत सारे कर्म घूम रहे हैं। अब समस्या क्या है? कल मैंने बताया था कि दो जिम वाले लोग हैं, एक तेल लगाए है और एक बिना तेल वाला है। तो धूल किसको चिपकेगी? आप बताओ। जैसे एक जिम वाला व्यक्ति अच्छा हट्टा कट्टा खूब सारा तेल लगा के गया मार्केट सामान लेने, वहां धूल उड़ रही थी, तो धूल उसको चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी? चिपक जाएगी। और एक भी दूसरा जिम वाला है जो अच्छी बॉडी वाला है और वो बिना तेल लगाए बाहर गया, धूल वहां उड़ रही है, उसको चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी? चिपकेगी। लेकिन क्या अंतर है दोनों में? बिल्कुल, एक इतनी हार्डली चिपक जाएगी कि उसको बहुत मेहनत लगेगी उसको छुटाने में, और एक इतनी इजीली कि एक कपड़ा मारा और पूरी साफ। ऐसे ही बस ये कर्म की वर्गणाएं हमारे आसपास धूल की तरह मंडराती रहती हैं और हम राग द्वेष रूपी तेल लगाए हैं अपनी आत्मा पे, सो वो कर्म आके चिपक जाते, चिपक जाते, चिपक जाते हैं। और वो इतने चिपक जाते हैं, आपने रसोई वो देखी पोहे की दुकान, जो पोहे या समोसे वगैरह बेचते हैं ना, उनकी कढ़ाई देखी? कढ़ाई कैसे लाते हैं? वो एल्यूमिनियम की पतली सी, और आप जाकर के देखना 1 साल बाद उसके ऊपर मोटी मोटी परत चद्दर की चढ़ जाती है। कैसे चढ़ती है? क्योंकि वो प्रतिदिन उसको साफ नहीं करता उतने अच्छे से, और वो धीरे 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 तेल इतना चिपकता जाता है, चिपक जाता है, इतनी मोटी सीमेंट जैसी परत चिपक जाती है। अब वो एक दिन में निकल जाएगी क्या? नहीं निकलेगी। वैसे ही हमारी आत्मा पे कर्म की परत इतनी चिपक गई है, इतनी चिपक गई है, इतनी चिपक गई है कि अब हम उसको बहुत ध्यान से धीरे धीरे करके अगर छुटाएंगे तो बहुत धीरे धीरे करके ही नष्ट होगी। क्योंकि हमने क्या करा है? तेल का यूज किया है। यदि राग और द्वेष नहीं करते तो वो धूल या जो कर्म है जल्दी निकल जाते कि निकलते। लेकिन हमने राग और द्वेष करके वो सारे कर्म ऐसे चिपका लिए हैं, ऐसे चिपका लिए हैं कि एक परत निकालो सो दूसरी निकलती है, दूसरी निकालो सो तीसरी। एक कर्म झड़ाते नहीं है कि 8 फिर चिपक जाते हैं। समझ में आया? एक कर्म का उदय आता नहीं है। हमारे उदय आया कि हमको हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारे असातावीर्य कर्म का उदय आया। अब उस असातावीर्य कर्म के उदय में हमने इतने संक्लेश परिणाम कर लिए, ऐसे राग और द्वेष कर लिया कि हमारे एक कर्म का उदय था और हमने 8 कर्म चिपका लिए फिर से। ये कर्म सिद्धांत। इस कर्म सिद्धांत को यदि हमने अच्छे से समझ लिया तो ये जीवन में हम जो दुखी होते हैं ना, वो दुखी होना बंद हो जाएंगे। क्योंकि कर्म सिद्धांत का बड़ा पावर है। हमारे जो भी चीजें हमको मिल रही हैं, ये पेंसिल भी हमें हमारे कर्म के उदय से मिल रही है। आपको जो भोजन मिल रहा है वो भी कर्म के उदय से मिल रहा है। तो आपकी आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है, ये कर्म भी आपके नहीं है। ये भी एक दिन आपको छोड़ करके मोक्ष जब चले जाएंगे तो वो भी नहीं बचेंगे। समझ में आ रहा है? चर्चा चल रही थी प्रत्यक्ष ज्ञान की। तो प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियों के द्वारा नहीं होता, जो आत्मा के द्वारा डायरेक्ट ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। समझ में आया? पर सम्यक ज्ञान के कितने भेद? 2 भेद। कौन कौन से? परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान में क्या आया? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान किसे कहते हैं? जो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है उसे मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान कहते हैं। दूसरा चलते हैं प्रत्यक्ष पे। मैंने प्रत्यक्ष के कितने भेद बताए थे? 2। कौन कौन से?
देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष मतलब, अप्रत्यक्ष का मतलब समझ में आ गया, जो आत्मा से डायरेक्ट ज्ञान हो रहा है वो क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। अप्रत्यक्ष में भी देश प्रत्यक्ष मतलब हमको पूरा ज्ञान नहीं हो रहा है, आत्मा से थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान हो रहा है, वो देश प्रत्यक्ष है। और जो पूरा ज्ञान होगा वो क्या कहलाएगा? सकल प्रत्यक्ष। कह रहे हैं अवधि ज्ञान मन परजय दो है देश प्रत्यक्षा, अर्थात अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान किसके भेद हो गए? देश प्रत्यक्ष के। प्रत्यक्ष के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष के कितने भेद हो गए? अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान। आगे लिख रहे हैं द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिये स्वक्षा, अर्थात वह अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान कैसा है? तो कह रहे हैं द्रव्य क्षेत्र इनका परिमाण लिए हुए है। अवधि ज्ञान का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अवधि ज्ञान? अवधि ज्ञान, अवधि मतलब एक लिमिटेशन, एक लाइन, सीमा जिसको बोलते हैं। एक लाइन है जिसके अंदर हमें ज्ञान हो रहा है, ठीक है। अब ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होता है? आत्मा के द्वारा। तो कह रहे हैं अवधि ज्ञान मतलब होता है कि वह एक अवधि तक ही जानता है। जैसे मान लो मुझे अवधि ज्ञान है, लेकिन अवधि ज्ञान कैसा है? एक द्रव्य और क्षेत्र लिए हुए है कि मैं सामने वाले के एक भाव पूर्व जान सकता हूं, या एक भाव प्रेजेंट का, एक भाव पास्ट का और एक भाव फ्यूचर का। मतलब समझ में आ रहा है कि यदि अवधि ज्ञान है तो मैं आत्मा के द्वारा आपकी पास्ट की दो पर्याय समझ रहा हूं कि आप पास्ट की दो पर्यायों में नारकी थे कि त्रियंश में क्या थे, समझ में आ रहा है। और फ्यूचर की दो पर्याय आपकी मैं बता सकता हूं। ये क्या है? अवधि ज्ञान। अवधि मतलब एक अवधि, एक सराउंडिंग वो लिए हुए है, एक लाइन लिए हुए है जिसका परिमाण वो लिए हुए है, वो अवधि ज्ञान है। और मनः पर्यय ज्ञान किसे कहते हैं? ये मनः पर्यय ज्ञान सिर्फ और सिर्फ छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराजों के होता है। और अवधि ज्ञान किनके होता है? अवधि ज्ञान एक तो होता है देव और नारकियों के जन्म से। देव और नारकियों को जन्म से कौन सा ज्ञान होता है? कौन सा ज्ञान होता है? अवधि ज्ञान। उनको मति श्रुत ज्ञान नहीं होते, उनको कौन सा ज्ञान होता है? अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान कैसे होता है? जैसे देव जब बनते हैं तो देवों को अपनी पूर्व पर्याय याद रहती है, समझ में आ रहा है। उनको अवधि ज्ञान है क्योंकि उनको भव से, क्योंकि वहां पे नियम ही है कि देव और नारकियों को कौन सा ज्ञान होगा? अवधि ज्ञान होगा। बात समझ में आ रही है। और जो मनुष्य और त्रियंचों के होता है उनको भी अवधि ज्ञान होता है, लेकिन वो अवधि गुण प्रत्यय मतलब एक गुण को लेकर के होते हैं, मतलब उनकी क्षेत्र अवधि क्लियर होती है। जैसे देव जो होते हैं ना, कितने स्वर्ग हैं? ऊपर 16 स्वर्ग हैं, ठीक है। तो जैसे पहले स्वर्ग के अपन मान लेते हैं, पहले स्वर्ग के जो देव हैं उनको कितना ज्ञान है? मध्यलोक और प्रथम नरक तक का मान लो ज्ञान है। फिर दूसरे स्वर्ग वाले को मध्यलोक और दूसरे नरक तक का ज्ञान है। तीसरे स्वर्ग वाले को प्रथम मध्यलोक और तीसरे। ऐसे ही उनका ज्ञान क्या है? उनकी क्षेत्र क्या बढ़ता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है। वैसे ही जब त्रियंच और मनुष्यों के होता है तो मान लो मुझे अवधि ज्ञान है तो मुझे कितना क्षेत्र? मान लो मुझे सूर्यनगर का ज्ञान बस है, ठीक है। कोई मुनिराज होंगे उनको पूरी दिल्ली का ज्ञान है, कोई और बड़े मुनिराज होंगे उनको पूरे भारतवर्ष का ज्ञान है। तो इस प्रकार से एक क्षेत्र लिए हैं कि नहीं लिए हैं? एक द्रव्य लिए हैं कि मुझे उसके एक और दो भाव का ज्ञान होगा, ये अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान समझ में आ गया ना? जो एक सीमा लिए हुए है वो ज्ञान। और ज्ञान किससे हो रहा है? आत्मा से हो रहा है, इंद्रियों से नहीं। मुझे मंदिर का ज्ञान करना है तो यहाँ बैठे बैठे ज्ञान हो जाएगा, वहां देखने की इंद्रिय की जरूरत नहीं है। आत्मा से ही जो ज्ञान हो रहा है वो अवधि ज्ञान है।
समझ में आया? और मनः पर यह ज्ञान क्या कहलाता है? ये सिर्फ और सिर्फ किसको होता है? देखो पॉइंट्स जो हैं ये लिखते जाना ध्यान से। मनः पर यह ज्ञान केवल और केवल छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराजों के ही होता है। और वह ज्ञान जो है वो कैसा होता है? मनः पर यह, अर्थात मन से जो ज्ञान होता है, मतलब आत्मा से हो रहा है, लेकिन मैं आपके मन की बात पढ़ पा रहा हूँ। जैसे मान लो आंटी अभी ये सोच रही हैं कि मुझे घर जाकर के दूध उबलना है, यहाँ पे कोई मुनिराज बैठे हैं और उनके सामने आप चले गए। कौन से मुनिराज हैं? मनः परय ज्ञानी। तो वो आपको देख करके आपके मन की बात पढ़ लेंगे, वो मनः परय ज्ञान है। और मनः परय ज्ञान, अवधि ज्ञान कौन सा ब्रह्म ज्ञान है? प्रत्यक्ष में भी एक देश प्रत्यक्ष। समझ में आया? चलो फिर से रिपीट करते हैं। सम्यक ज्ञान के दो भेद कौन कौन से हैं? परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष ज्ञान में कौन कौन से ज्ञान आते हैं? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान कैसे होता है? इंद्रिय और मन की सहायता से जो हो रहा है वो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। प्रत्यक्ष के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन कौन से? देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष में कौन कौन से ज्ञान आते हैं? अवधि ज्ञान और मनः परय ज्ञान। ये अवधि ज्ञान मनः परय ज्ञान कैसे होता है? तो आत्मा के द्वारा एक निश्चित क्षेत्र और मर्यादा को लिए हुए जो ज्ञान होता है वो अवधि ज्ञान और मनः परय ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान सबको होता है, मतलब अवधि ज्ञान देव, नारकी, त्रयंच और मनुष्य सबको हो सकता है, लेकिन मनः परय ज्ञान सिर्फ किसको होगा? सिर्फ मुनिराज को होगा। जो छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज है, सिर्फ और सिर्फ उनको ही ये ज्ञान होगा। समझ में आया? क्लियर? सही बताओ, हाथ उठाओ एक बार। क्या है, मैं यहाँ पे बैठती हूँ, मैं बोलती जाती हूँ, कभी कभी मुझे भी कंफ्यूजन होती है कि कहीं ज्यादा कठिन तो नहीं हो गया। समझ में तो आ रहा है ना? पक्का? स्माइल कर दो इसी बात पर। ठीक, चलो आगे चले। समझ में आ गया? सम्यक ज्ञान के दो भेद कौन कौन से? परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष में कौन से ज्ञान आते हैं? अवधि ज्ञान और मनः परय ज्ञान। अवधि ज्ञान, मनः परय ज्ञान कैसे होता है? द्रव्य और क्षेत्र का परिमाण लेकर के, मतलब एक अवधि निश्चित होकर के वह ज्ञान होते हैं। समझ में आया? चल समझे। 5 ज्ञान कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परय ज्ञान और केवल ज्ञान। 4 ज्ञान की चर्चा हो गई है ना। 2 ज्ञान चले गए परोक्ष में और 2 ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष में, देश प्रत्यक्ष में। अब चलते हैं किस पे? सकल प्रत्यक्ष पे। निकाल लीजिए आगे की गाथा। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता। जानई कई काल प्रगट के बलि भगवंता। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। इह परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। पूरा पढ़ते हैं साथ में। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जानई कई काल प्रगट केवली भगवंता। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। इह परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। अब 2 ज्ञान की चर्चा हो गई है ना, परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष में भी समझ में आ गया, प्रत्यक्ष में देश प्रत्यक्ष की चर्चा हो गई। अब कौन सा प्रत्यक्ष बचा है शेष? सकल प्रत्यक्ष। अब सकल प्रत्यक्ष में कौन सा ज्ञान अभी बचा था अपना? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान किसे कहते हैं ये तो सबको पता होगा।
केवल ज्ञान क्या है? अच्छा, सबको प्राप्त करना है केवल ज्ञान? कोई है जो नहीं चाहता? क्या करना है सब चीजें जान के? सब चाहते हैं ना। तो केवल ज्ञान है क्या? आपको एग्जाम तो पास करना है लेकिन सिलेबस ही नहीं पता, कैसे करोगे? केवल ज्ञान सबको प्राप्त करना है, लेकिन केवल ज्ञान किसे कहते हैं ये किसी को नहीं पता। क्या है केवल ज्ञान? तो इसी में आगे कहते हैं, कह रहे सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता। सकल द्रव्य मतलब सभी द्रव्य। द्रव्य कितने होते हैं? द्रव्य कितने हैं? 7 की 6 की 8? 6 पक्का? कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये क्या है? 6 द्रव्य हैं। ठीक है। तो कह रहे हैं सकल द्रव्य के गुण, अर्थात जितने सबके गुण हैं। जीव का गुण क्या है? जो है चेतनवान है, वह ज्ञान और दर्शन से युक्त है। पुद्गल कैसा है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, रस से युक्त जो होता है वो पुद्गल कहलाता है। पुद्गल के बाद धर्म क्या कहलाता है? धर्म द्रव्य। ये आपके जो बाल उड़ रहे हैं, ये आप जो चल रहे हो, ये आप तक मेरी जो आवाज पहुंच रही है, ये किसका उपकार है? धर्म द्रव्य का। अर्थात पुद्गल धर्म, जो धर्म द्रव्य है वो हमें चलने में सहायक होता है। इसका उदाहरण समझते हैं। आपने तालाब देखा है? देखा है? आप लोग बोलते नहीं हो, बोलो हो। तालाब देखा है? तालाब में मछली देखी है? मछली कैसे चलती है? मछली जल की जीवन, उसका हाथ लगाओ बाहर निकालो, बिल्कुल। तो जब तक पानी है सो मछली चल सकती है, लेकिन क्या जल जो है, पानी जो है, उसको जबरदस्ती चलाता है कि जब तक मछली पानी में है सो उसको चलना ही चलना है, चलना ही चलना है? ऐसा नहीं ना। वो अपने आप वहां सोती भी है, बैठती भी है, खाती भी है, चलती भी, फिरती भी है, सब कुछ करती है ना। तो जल उसको सिर्फ हेल्प कर रहा है उसके जीवन यापन में, है ना। वैसे ही धर्म द्रव्य हमको जबरदस्ती नहीं करता कि तुमको सिर्फ चलना ही चलना है। मान लो जबरदस्ती करता होता तो हम बैठ ही नहीं पाते। तो जब हम अगर चल पा रहे हैं तो ये किसकी हेल्प से चल पा रहे हैं? धर्म द्रव्य की हमारे ऊपर उपकार है कि आप चल पा रहे हो। तो चलने में सहायक कौन है? धर्म द्रव्य। आप बैठे हो किसके कारण? अधर्म द्रव्य। अधर्म मतलब वो पाप नहीं मानना, यहाँ अधर्म द्रव्य की बात अलग है। आप रुक सकते हैं, मतलब रुकने में जो द्रव्य के सहायक है वो क्या है? अधर्म द्रव्य है। यदि अधर्म द्रव्य नहीं होता तो क्या होता? क्या होता आप बताओ। अगर अधर्म द्रव्य नहीं होता तो ये टेबल चल रही होती, ये चटाइयां रख ही नहीं पाती, और हम सभी राउंड राउंड घूमते ही रहते, घूमते ही रहते, घूमते ही रहते, घूमते ही रहते। किसी भी गति में हम एक जगह बैठ ही नहीं पाते। तो चलने में जैसे अधर्म द्रव्य जरूरी है, वैसे ही अधर्म द्रव्य भी हमको जरूरी है। यदि धर्म द्रव्य नहीं होता तो क्या होता? हिल ही नहीं पाते। ये जो फिंगर्स में मूवमेंट हो रही है ना, ये भी किसके कारण हो रही है? धर्म द्रव्य के कारण। तो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की ये इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, और हम उसको है थैंक यू भी नहीं बोलते। फिर चौथा द्रव्य, पांचवा द्रव्य कौन सा है? आकाश। अगर आकाश द्रव्य नहीं होता तो क्या होता? 3 लोक ही नहीं होते। एक आकाश द्रव्य है जिसने पूरे लोक को संभाल के रखा है, उसको जगह दे रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे यदि मान लो हमारा घर नहीं होता तो हम कहाँ रुकते हैं? तो हमारे लिए ये आकाश द्रव्य क्या है? घर है। आकाश का मतलब सिर्फ वो स्काई ब्लू नहीं होता। हमको बचपन में सिखाया जाता है कि वो जो ब्लू ब्लू ऊपर दिख रहा है वही आकाश है, लेकिन जब धर्म पढ़ा तब समझ में आया कि पूरा आकाश ही है।
ये घर भी आकाश में ही बना है ना। अगर मान लो हम किसी से बोले कि हम आकाश में रहते हैं तो वो हंसी उड़ाएगा कि आप कैसी बात करते हो, लेकिन आकाश ही हमको शरण देता है। और छठवां द्रव्य कौन सा है? काल द्रव्य। ये जो समय का परिवर्तन हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है? काल द्रव्य के कारण हो रहा है। तो कह रहे हैं सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता। अब 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों के कितने गुण होंगे? अनंत गुण, क्योंकि जीव द्रव्य के ही अनंत गुण हैं, है कि नहीं? अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। जब जीव के ही अनंत गुण हैं तो फिर और द्रव्यों के भी गिन लो तो अनंत ही होंगे ना। तो सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, अर्थात पूरे द्रव्यों के जो अनंत गुण हैं, अनंत पर्याय हैं, उनको जाने एक ही काल सकल केवल भगवंता। कह रहे हैं एक ही टाइम में, एक ही सेकंड में उनको पूरे के पूरे द्रव्यों की अनंत पर्यायें, अनंत गुण एक साथ झलकती हैं। आपने आंवला देखा है? आंवले का अचार बनाते हैं तो उस आंवले को उबालते हैं। उबाल करके कभी आंवले को हाथ में लेना तो आंवले की एक एक रस्सी जो है एकदम जो उसमें दिखाई देती है, एक एक साफ झलकता है। वैसे ही जो केवली भगवान होते हैं उनके ज्ञान में स्पष्ट रूप से सभी द्रव्यों की सभी पर्यायें एक ही समय में स्पष्ट। सोचो पास्ट की कितनी पर्याय होंगी? अनंत होंगी ना। पास्ट पता नहीं कब से है, फ्यूचर, क्योंकि टाइम ही अनादि अनंत है। जब अनादि अनंत काल है तो उसकी पर्यायें भी तो अनादि अनंत होंगी ना। प्रेजेंट की कितनी पर्यायें होती हैं? प्रेजेंट की सिर्फ एक पर्याय होती है जो 1 सेकंड अभी चल रही है और 1 सेकंड बाद वो पास्ट में चली जाती है और 1 सेकंड बाद जो आने वाली है वो भविष्य में, फ्यूचर में। इसका मतलब केवली भगवान कितना ज्ञान है उनके पास। और सोचो उनके पास इतना ज्ञान होने के बाद भी घमंड करते हैं क्या? कभी कहा कि तुम क्या समझते हो, तुमसे ज्यादा ज्ञान मेरे पास है? कभी कहा उन्होंने? नहीं। लेकिन हमारे पास यदि हम 6 डाला की 6 डाल याद कर लें तो 6 जनों को बताते हैं, तुमको पता है मैंने 6 डाल याद किए, तुमको पता है मैंने तत्वार सूत्र जी। अब तत्वार सूत्र जी देने वाले घमंड नहीं कर रहे, बता नहीं रहे कि मुझे उसका ज्ञान है, और हम ऐसे मूर्ख महाज्ञानी प्राणी इतने से ज्ञान का क्या करते हैं? घमंड करते हैं, मान करते हैं। तो कह रहे हैं सकल प्रत्यक्ष क्या है? जो एक ही समय में सभी द्रव्यों की अनंत गुण और अनंत पर्यायों को जानता है वह केवल ज्ञान है। और वह केवल ज्ञान किसके पास है? मात्र केवली भगवान के पास है। तो जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता, अर्थात जो सकल प्रत्यक्ष है उस सकल प्रत्यक्ष में कौन सा ज्ञान आता है? केवल ज्ञान आता है। और केवल ज्ञान को धारण करने वाले मात्र कौन होते हैं? केवली या अरिहंत परमेश जी होते हैं। आगे चलते हैं। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। कह रहे हैं कि ज्ञान समान अर्थात सम्यक ज्ञान के समान ना आन, मुझे समझ में नहीं आता कि इस जगत में कौन सा सुख का कारण है। अर्थात इस सम्यक ज्ञान के अलावा कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जो मुझे सुख दे सकता है। सम्यक ज्ञान ही सबसे सुखी बनाता है, क्योंकि जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तब 4 घातियां कर्म नष्ट होते हैं। उसमें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, ये 4 अनंत सुख मिल जाता है। किससे मिलता है? जब केवल ज्ञान प्रकट होता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कह रहे ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, अर्थात इस जगत में सम्यक ज्ञान के अलावा कोई भी अन्य सुख का कारण नहीं है। इह परमामृत जन्म मरण, जन्म मृत रोग निवारण, अर्थात कह रहे हैं कि यह सम्यक ज्ञान ही कैसा है? अमृत। अमृत पीने से क्या होता है आप बताओ? अमृत की चाह क्यों रखते हैं? ताकि जो अमृत पी लेता है ना उसका ना तो जन्म होता है,
ना बुढ़ापा आता है, ना ही उसकी मतलब वो अजर अमर हो जाता है, उसको ना तो बुढ़ापा आएगा। आप लोगों में से किस किस को चाहिए अमृत? वैसे आप लोगों का तो बुढ़ापा ही आ गया, अब इच्छा है क्या अमृत चाहिए? लेकिन एक बात बताऊं, अगर अमृत मिल गया तो बुढ़ापा भी खत्म हो जाएगा। किसको चाहिए अमृत? सबको चाहिए। एक दादाजी बस है, वो ईमानदारी से हाथ खड़ा करते हैं, भाई हमें तो सब चाहिए। मतलब ये जो अमृत है, इससे क्या फायदा होगा? आपका जन्म नहीं होगा बार बार, मृत्यु भी नहीं होगी, और ये जो बुढ़ापे में दिक्कत होती है ना, बैठ नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, खांस रहे, छींक रहे, ये सारी चीजें खत्म। किसको नहीं चाहिए? सब चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कह रहे हैं यह परम अमृत। अमृत भी कैसा? परम मतलब सर्वश्रेष्ठ अमृत कौन सा है? तो कहा सम्यक ज्ञान ही वह सर्वश्रेष्ठ अमृत है, जिससे जन्म, जरा, मृत्यु और रोग, मतलब किसी भी प्रकार का जन्म नहीं, किसी भी प्रकार की मृत्यु नहीं, किसी भी प्रकार का बुढ़ापा नहीं, और किसी भी प्रकार का रोग नहीं, ऐसा वह अमृत कौन सा है? तो सम्यक ज्ञान ही वह अमृत है जो हमें इस संसार से मोक्ष की तरफ ले जाएगा, जहाँ पे ना तो जन्म है, ना जरा है, ना भव, ना रोग, ना मृत्यु, ना शोक, ना चिंता, ना भय, किसी भी प्रकार का कोई भी दुख वहाँ पे नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सुख है, वो भी अनंत सुख। समझ में आ गया? ये छंद समझ में आया? सकल प्रत्यक्ष में कौन सा ज्ञान आएगा? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान क्या है? जो सभी द्रव्यों की अनंत गुण और अनंत पर्यायों को एक समय में जानता है, वह केवल ज्ञान है। और केवल ज्ञान को धारण करने वाले केवली भगवान होते हैं। और वह ज्ञान कैसा है? सबसे सुख का कारण इस संसार में यदि कोई है तो वह सम्यक ज्ञान ही है। और वह सम्यक ज्ञान अमृत जैसा है, जो हमारे जन्म, जरा और मृत्यु का नाश करने वाला है। समझ में आया? चलो अगला पढ़ते हैं। चूंकि अपन को 7 दिन में इसको पूरा करना है, और इसको ही पूरा नहीं करना, 5वीं ढाल भी पढ़नी है। चलिए। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कल्म झरीते झरीजे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रीबक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। फिर से साथ में पढ़ते हैं। कोटि जन्म जप तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेंजे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीबक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। क्या कह रहे हैं? सम्यक ज्ञान, और जिसके पास सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान जिसके पास होगा वो क्या कहलाएगा? ज्ञानी। और जिसके पास सम्यक ज्ञान नहीं है वो अज्ञानी। तो कह रहे हैं इन दोनों की ही कर्म निर्जरा होती है। निर्जरा क्या कहलाती है? कर्मों का झड़ जाना। और जब कर्म पूर्ण रूप से झड़ जाते हैं तो मोक्ष प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं इन दोनों की निर्जरा होती है। लेकिन कैसे होती है? तो कह रहे हैं कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरीजे। अर्थात कोटि जन्म मतलब कोटि मतलब करोड़ों, अर्थात हमने करोड़ों जन्मों में निर्जरा किससे होती है? तप करने से। तो कह रहे हैं कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरीजे। अर्थात हमने करोड़ों जन्मों में सम्यक ज्ञान के बिना तपस्या की। करते हैं कि नहीं? सभी तपस्या करते हैं। इस संसार में हर जीव तपस्या कर रहा है। वह गाय भी तपस्या कर रही है धूप में खड़े होकर के।
लेकिन समस्या इतनी है कि ज्ञान के बिना तपस्या हो रही है, उसको सम्यक ज्ञान नहीं है। तो कह रहे हैं मैंने करोड़ों वर्षों में, करोड़ों जन्मों में तप किया, तपस्या की, और ज्ञान के बिना कर्म भी मेरे झड़े। ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं झरे, कर्म भी मेरे झरे, परंतु ज्ञान के बिना झरे सो वो कोई झड़े नहीं लगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई। सम्यक ज्ञान के बिना जो मैंने तप किया, तप करने से निर्जरा तो हुई, लेकिन निर्जरा जो पूर्ण रूप से होने वाली थी, जो मोक्ष को देने वाली थी, वो निर्जरा नहीं हुई, वह इस संसार में घुमाने वाली ही निर्जरा हुई। कह रहे ज्ञानी के छिन माही, और जो ज्ञानी होता है, जो सम्यक ज्ञानी है, जिसके पास ज्ञान है, उसका छिन माही मतलब क्षण भर में मन वचन काय से एक करके जब वो तप करता है तो उसके सहज तरीते, मतलब उसको कोई तपस्या करने की भी जरूरत नहीं होती, अपने आप उसके कर्म झड़ जाया करते हैं। ये है सम्यक ज्ञान की इंपॉर्टेंस, कि सम्यक ज्ञान के बिना मैंने इतना तप किया, इतनी तपस्या की, फिर भी मेरा कल्याण नहीं हुआ। और जो सम्यक ज्ञान से सहित जीव है, जो ज्ञानी जीव है, उसके क्षण भर में ही छिन्न माही और त्रिगुप्ति मतलब 3 योग के लिए एक साथ कर लेने से, मन वचन काय में कंट्रोल कर लेने मात्र से उसके कितने कर्म झड़ गए, आराम से सहज सहज से ही झड़ गए। जैसे उपवास अपन करते हैं कि नहीं करते हैं, और उपवास मुनिराज भी करते हैं, लेकिन दोनों की नजरा में अंतर होगा कि नहीं होगा। उनका जो तप है वो सम्यक ज्ञान से सहित है, और हमारा जो तप है वो सम्यक ज्ञान के बिना अधूरा है। इसीलिए जो ज्ञान के कारण निर्जरा होती है उसमें भी अंतर हो रहा है। समझ में आया? पीछे आप लोग थोड़ा एक्सप्रेशन मुझे दे दिया करो कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है। मुझे पीछे में देखती हूँ तो ऐसा लगता है बस दीदी अब नींद आ रही है। ऐसा तो नहीं है, अब कूलर की हवा में बड़ी आराम से मजा आ रहा है, सुन तो आराम से रहे हैं लेकिन समझ में कुछ आ नहीं रहा है, तो ऐसे नहीं करना। समझ में आया? कह रहे हैं सम्यक ज्ञान के बिना जो तप हो रहा है उससे हमारे कर्म नहीं झड़ पा रहे हैं, और झड़ रहे हैं सो वो क्या कर रहे हैं, फिर से हमें संसार में ला करके पटक देते हैं। लेकिन जो सम्यक ज्ञान से सहित हम ज्ञान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उसका फल क्या होगा, हमको एक दिन मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कह रहे मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीबक उपजायो। मैंने इन करोड़ों जन्मों में कितने बार मुनिव्रत धारण किया? कई बार। हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिच्छू छिपकली बने, हम कई बार मुनि भी बने, आरिका भी बने, कई बार अच्छे राजा महाराजा भी बने। तो कह रहे हैं मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीबक उपजायो। मैंने कई बार मुनिव्रत धारण किया, और मुनिव्रत धारण करने के बाद सारे 28 महाव्रतों का भी पालन किया, और पालन करने के बाद मुनिव्रत का फल क्या मिला, मैं ग्रेविक तक गया, सर्वार्थ सिद्धि तक भी चला गया। कहां तक गया? ग्रेविकों में चला गया। सौधर में इंद्र बन गया उसके फल से, अहिम इंद्र बना, प्रति इंद्र बना, कुमार, सारे इंद्र में बन गया। लेकिन पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। लेकिन आत्मा के ज्ञान के बिना, सम्यक ज्ञान के बिना मैंने एक पल के लिए भी सुख महसूस नहीं किया। जो सुख सिद्धों को महसूस होता है वो सुख मुझे महसूस नहीं हुआ। मुझे बाहरी सुख तो सारे मिल गए, स्वर्ग मिल गया, देव देवियां मिल गई, नौकर चाकर मिल गए, बड़े बड़े घर मिल गए, गाड़ियां मिल गई, लेकिन जो अंतरंग सुख है वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा जो है सम्यक ज्ञान होता है। जो ज्ञानी, जो सम्यक ज्ञान पूर्वक निजरा करता है, तप करता है, उसकी निजरा क्षण भर में हो जाती है। और जो सम्यक ज्ञान के बिना करता है वो ग्रेविक तक चला जाता है, लेकिन फिर भी उसकी निजरा ऐसी नहीं होती जो उसको मोक्ष को प्राप्त करा पाए। समझ में आया? नेक्स्ट बढ़े, चल। हाँ बस इतना ही।
9:15 बजे हैं, 5 मिनट अपन इसको और पढ़ लेते हैं। हाँ अच्छा ठीक है, आगे अपन कल पढ़ेंगे इतना। हाँ, एक अनाउंसमेंट हमारी तरफ से, श्रमण संस्कृति संस्थान की तरफ से हम लोग बैठे हुए हैं और ये पूज्य गुरुदेव का इतनी अनुकंपा है हमारे ऊपर और आप सभी के ऊपर भी। श्रमण संस्कृति संस्थान की तरफ से एक पाठ्यक्रम चलता है, समझ में आया? जो हम लोग वहाँ पे 5 वर्ष अध्ययन कर रहे हैं उसका ही एक पाठ्यक्रम उन्होंने 12 वर्षों का बनाया हुआ है, जिसको बोलते हैं 12 वर्षीय पाठ्यक्रम। आप सभी इससे भली भांति परिचित तो होंगे ही। तो ये जो पाठ्यक्रम है ये संचालन पूरा सांगानेर संस्थान में ही होता है। वहाँ पे 12 साल में आपको एक छोटे ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। इसका जो है ऑफलाइन अध्ययन भी होता है। ऑफलाइन कैसे होगा? जैसे मान लो आपके नगर में कोई विद्वान है, आप उनको आमंत्रित करके और वो ग्रंथ उनसे पढ़ सकते हैं। तो आपके सूर्यनगर में ये व्यवस्था की जा रही है कि 14 जून से आपके यहाँ पे स्वाध्याय प्रारंभ होगा ना। विद्वान भैया जो भी हैं वो आपके बीच आएंगे और फिजिकली मतलब आपको ऑफलाइन वो आपको यहाँ पे उस ग्रंथ का अध्ययन कराएंगे। हफ्ते में 2 दिन आपकी ये कक्षाएं संचालित होंगी। इसका जो फार्म है ये डेस्क यहाँ पे रिसेप्शन पे रखा हुआ है, तो आप लोग सभी इसको भरें, है ना। इसकी जो फीस है, एडमिशन फीस है जो 550 रुपीज़ है ना, पहली साल की 550 रुपये। उसके बाद अगली जो भी आपकी प्रोसेस होगी वो आपको करनी है। और अगर आप यहाँ मैं बैठी हूँ और अगर आप थोड़ा बहुत भी यदि मुझे मानते हैं या हमारी गुरुदेव को मानते हैं, तो उनका 12 वर्षीय पाठ्यक्रम पर इतना अनुकंपा है, वो हमेशा यही बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति को घर में सभी छोटे से लेकर बड़े बूढ़ों तक सभी को 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें 12 वर्षों में जो धीरे धीरे करके आपका ज्ञान का जो लेवल है, आपको विश्वास नहीं होगा, हमारे बुंदेलखंड में इसका अध्ययन हर एक मंदिर में होता है, हर एक मंदिर में। और ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पे तो सब लोग बहुत जॉब करते हैं, सबके पास समय की बहुत कमी है। हमारे यहाँ प्रतिदिन शास्त्रों का स्वाध्याय होता है और वो पंडित जी या विद्वान जो बूढ़े हैं जिनको आता है वो इनका स्वाध्याय कराते हैं। और आप लोगों की सुविधाओं के लिए हमारे संस्थान की तरफ से 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में स्टाफ है, वो प्रतिदिन कक्षाएं लेते हैं। जूम मीटिंग के दौरान आप लोग फ़ोन पे बहुत सारी अपने जो ऑफिस की मीटिंग्स भी अटेंड करते होंगे, तो एक 45-50 मिनट की मीटिंग अटेंड करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपका स्वाध्याय वहाँ पे होता है। यूट्यूब पर उसकी सारी वीडियोस अपलोडेड हैं कि मान लो किसी ने उस दिन अटेंड नहीं कर पाई तो यूट्यूब पे भी उसका सारा कंटेंट जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको आप लोग सभी अवश्य से अवश्य इससे जुड़ें, क्योंकि हर एक वर्ष में इसकी परीक्षा भी होती है और परीक्षा जब हम देते हैं तो हमें हमारी बुद्धि का ज्ञान होता है। जैसे आपको शिविर जो है ये तो वर्ष में 1 दिन लगता है या 1 हफ्ते का लगता है, 10 दिन 12 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। इन 10-12 दिन के बाद आपका सारा स्वाध्याय क्या हो जाता है? छूट जाता है। फिर एक साल बाद जब हम आते हैं तो हमको पता चलता है कि पहली ढाल ही समझ में नहीं आ रही। माता जी ने आपसे पूछा कितनी ढाल पढ़ ली, तो आप लोगों ने कहा 3 ढाल। उनने पहली ढाल से कुछ पूछ लिया, सो कहा तो समझ में नहीं आ रहा है, पता ही नहीं है, क्योंकि हमारा स्वाध्याय छूट जाता है। इसीलिए उस स्वाध्याय को निरंतर करने के लिए आपके पास एक पुशअप होना चाहिए। जैसे अपन लोग होते हैं ना, अपने बच्चों को पुश करते रहते हैं, अरे एनुअल एग्जाम है पढ़ ले, अभी 6th ईयर एग्जाम है, या ऐसे एग्जाम आते हैं, तो हमको एक पुशअप चाहिए होता है। वैसे ये 12 वर्षीय पाठ्यक्रम जो है आपके लिए एक धक्का देने जैसा है। इसमें एडमिशन ले लिया तो लगेगा कि अब पढ़ लेना चाहिए। डेली आपका स्वाध्याय उससे होता रहेगा। तो 14 जून से जो है स्टार्टिंग है आपकी, और जो भैया आएंगे आप लोग आपस में बैठ करके अपनी चर्चा कर लीजिएगा, कब पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और ये फॉर्म जो है वहाँ रूबी भाभी हैं और भाभी हैं, आज से ही सभी लोग इसको भरना प्रारंभ कर दें, ताकि जब भी हम सांगानेर जाएं तो ये सारे सामान लेते जाएं। तो मतलब अभी अभी में भर देना सब लोग, कम से कम यहाँ से 50 एनरोल हमारे पास होने चाहिए कि सूर्यनगर से 50 लोग यहाँ पे स्वाध्याय कर रहे हैं प्रतिदिन। चलिए प्रश्न पूछ लेते हैं। पहला प्रश्न है,
सम्यक ज्ञान के कितने भेद हैं? दीदी, हाँ, सम्यक ज्ञान के दो भेद होते हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के उपरांत जो ज्ञान होता है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। बहुत अच्छे। दूसरा प्रश्न है परोक्ष ज्ञान में कौन कौन से ज्ञान आते हैं? परोक्ष ज्ञान में सभी पुस्तकें बंद कर दे, प्रतिदिन नहीं बोलना पड़ी मुझे। हाँ, परोक्ष ज्ञान में कौन कौन से ज्ञान आते हैं? ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान किससे होता है? मन व इंद्रिय। वेरी गुड। और शुद्ध ज्ञान लिखा हुआ जो आचार्य। हाँ। तीसरा जो प्रश्न है, प्रत्यक्ष ज्ञान के कितने भेद हैं? देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष में कौन कौन से ज्ञान आते हैं? अवधि ज्ञान और मनःप्राय ज्ञान। ठीक है, बैठ जाइए। है केवल ज्ञान, सकल प्रत्यक्ष जो है किसे कहते हैं? संपूर्ण ज्ञान को। कैसे? केवल ज्ञान कौन कौन से क्या जानता है? केवल ज्ञान जो केवली भगवान को होता है। हाँ, वो तो है। केवल ज्ञान में क्या क्या होता है, मतलब क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या जानकारी होती है उसमें? अवधि ज्ञान होता है उसको। नो, सभी द्रव्यों को जानता है जो। सभी द्रव्यों को जो जानता है। वेरी गुड। वैसे आसपास में चीटिंग नहीं करना, कोई खड़ा है उसको हेल्प। द्रव्य कौन कौन से हैं? 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? जी, 6 भेद होते हैं, जीव, हम्म, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्य जो हैं किसके ज्ञान में झलकते हैं? ये मुनिराजों के ज्ञान में झलकते हैं जिनको केवल ज्ञान हो गया है। मुनिराजों को केवल ज्ञान होता है? मतलब जिनको मन प्रिय, जिनको अवधि ज्ञान होता है। नहीं, कोई और? जी, जीव, अजीव, आकाश, काल और पुतकल। ठीक है। ये 6 ही द्रव्य किसके ज्ञान में झलकते हैं? केवल ज्ञान, भगवान के भगवान के सम्मुचरण में जो वाणी खिलती है उनके केवल ज्ञान में। केवल ज्ञान में कितनी पर्यायों का ज्ञान होता है? पर्याय, हाँ, कितना ज्ञान होता है? मतलब सब कुछ ज्ञान हो जाता है। केवल मतलब सारे सृष्टि में जितना ज्ञान है उसमें सब कुछ भी नहीं बचा, अब उनके ज्ञान में जानने लायक सब बिल्कुल। कुछ ज्ञान होता है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंत, अर्थात सभी द्रव्य के अनंत गुण और अनंत पर्याय जिस ज्ञान में झलकती हैं वो केवल ज्ञान कहलाता है। बहुत अच्छे। चलिए, होगी अल्पाहार के पुण्यार्जक परिवार श्रीमती दीपा जी, श्री अंकित जी, श्रीमती आस्था जी, हार्दिक जी, आरव जी, परिवार रामपुरी, वो सभी यहाँ आए।